सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एस पी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस पी अकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जिसमें अभी तक की क्लास 10th में मैथ्स की पोर्शन लमसम कंप्लीट होने वाला है। और मैंने जैसा कहा था कि अब हम लोग 10 दिनों के लिए आगे पढ़ाई करेंगे, तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी आपकी चलती जाएगी। जैसे कि एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोगों की तैयारी भी फास्ट हो जानी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश में कैसा पेपर आता है। मतलब इंग्लिश को सबसे पहले तो जान लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों के लिए वैसे भी बहुत कठिन बन जाती है एक सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश को कम छुआ जाता है, कम पढ़ा जाता है, उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो यूपी बोर्ड में वैसे भी बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यही रहती है कि सर इंग्लिश वाला सब्जेक्ट जो है, एक तो पढ़ा भी नहीं सही से और किया भी नहीं है, पूरे साल में कुछ भी नहीं हो पाया। तो कैसे तैयार किया जाए, तो उन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पेपर को जान लेते हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो इस टाइम पेपर का पैटर्न है, वो पेपर का पैटर्न कैसा है। तो उसके लिए आप देख लीजिए सबसे पहले कि आपके पास जो क्लास 10th में 70 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें सेक्शन 4 बनाए जाते हैं, ABCD करके 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन आपका रीडिंग का दिया जाता है। रीडिंग में क्या होगा, आपके पास एक पैराग्राफ लिखा होगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, उसमें से 4 आंसर आपको छांटने होते हैं, जो कि 10 मार्क्स के टोटल होते हैं। तो मतलब सेक्शन ए पूरा 10 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको छांटने हैं। उसी पैराग्राफ से छांट करके ही आप आराम से इन 4 क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आप 7 से 8 नंबर आराम से पा सकते हैं। कारण ये है कि ये क्वेश्चंस होते हैं उसी टाइप के, उनमें जो पैराग्राफ से छांट करके हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से ही। कोई भी एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं करेगा। जो भी आपको लगता है तो थोड़ी बहुत मैं बताऊंगा, इनको सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा। इसके बाद जब वीडियोस बनेंगी तो आपको इन सब चीज़ों में बताऊंगा भी कि हर सेक्शन में आपको नंबर कहाँ से निकालने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे कि सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। आप हम पे भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए ऐसे ही बस। सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी में भी 10 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें 2 पोर्शन बन जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो लेटर आएगा, या तो एप्लीकेशन, या तो लेटर लिखे या तो एप्लीकेशन लिखे। तो अच्छे अधिकतर एप्लीकेशन ही लिखते हैं, क्योंकि कॉलेजेस की आदत बनी होती है, उसी हैबिट पे ही हम भी चाहेंगे कि आप एप्लीकेशन लिखो, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो 4 मार्क्स का है, यहाँ से आप 3 नंबर तो पा ही सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि एप्लीकेशन का पैटर्न तो सेम ही होता है सबका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, या तो कोई रिपोर्ट लिखने के लिए आती है, या तो कोई आर्टिकल लिखने के लिए आता है। अच्छा, ये चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ें जो है ये नई नई लगती हैं आप लोगों को। नई इसलिए लगती हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें आप लोगों ने नहीं की थी अभी तक। पहले निबंध वगैरह आते थे, निबंध अब नहीं आते, उनकी जगह पर हटा करके ये पैराग्राफ, रिपोर्ट या आर्टिकल्स में से कुछ कहते हैं लिखने के लिए। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा बच्चों ये होता है कि जैसे कि आप लोग न्यूज़ रिपोर्टर देखते हैं, वो क्या करता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताता है। किसी भी बात को, कोई भी चीज़ होती तो उसको ये ऐसा हो गया, फिर वो ऐसा हो गया, फिर वो ऐसा हो गया। तो उन्हीं रिपोर्ट की प्रैक्टिस कराई जा रही है, बस इतना समझ लीजिए आप। तो इंग्लिश का कोई पेपर उठा के देख लीजिए, जो लिखा होता है आर्टिकल, उसमें जो बड़ी बड़ी हेडिंग पड़ी होती है, उस बड़ी सी हेडिंग के अंतर्गत जो भी लिखा जाता है वो आर्टिकल्स के अंतर्गत आ जाता है। रिपोर्ट भी उसी प्रकार से है, और पैराग्राफ तो आप जानते हैं, किसी का भी कोई पोर्शन अगर आप अपनी साइड से लिख रहे हैं तो वो सब पैराग्राफ में कंसीडर कर लिया जाता है। तो पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, इन 3 में से कोई एक चीज़ हमें लिखनी होती है, जो कि 6 मार्क्स की होती है। इसमें भी आप 4 तो पा ही सकते हैं, कन्फर्म है। वो मैं बताऊँगा कैसे, क्योंकि इसको कम से कम 60 से 70 वर्ड में तो आपको लिखना ही है। कम से कम मैंने बताया, ज़्यादा तो आप जितने वर्ड लिखे कहें उससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 60 से 70 वर्ड। वो 60 से 70 वर्ड कहाँ से निकलेंगे, वो मैं चीज़ आपको बताऊंगा जब मैं इसकी प्रिपरेशन कराऊंगा कि ये कैसे इन चीज़ों को लिखना है। मेन चीज़ यही है कि आपसे ये मतलब नहीं है कि क्या आता है क्या नहीं, आप पेपर में लिख पाएंगे या नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को मैं बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, उन पॉइंट्स को देखिएगा, सारी ट्रिकों के हिसाब से आप चलते चले जाइए। ये इंग्लिश का पेपर भी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, जैसे मैथ सॉल्व हो रही है। तो सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी टोटल 15 मार्क्स का आता है। 15 मार्क्स में क्या होता है, पहला आपका जो है ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में 10 क्वेश्चन पहले बना जाते हैं, एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, एक रॉन्ग स्पेलिंग, मतलब 4 स्पेलिंग दिए होंगे, उसमें से एक गलत होगी, उसको सही करना होगा, या तो 4 गलत लिखी होंगी, उसमें से कोई एक सही होगी, उसको चेक करना होगा।
दूसरा है पैसिव, पैसिव एक्टिव दिया होगा पैसिव बनाने के लिए। फिर क्या है, बेस्ट वर्ड चूज करना है, मतलब एक सेंटेंस लिखा होगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स छोटा हुआ होगा, वहाँ पे आपको सेट करना है कि कौन सा सेंटेंस लगेगा। यहाँ पर बाई लग सकता है, दा लग सकता है, ऑन लग जाता है, कुछ भी लग सकता है। अरेंज द सेंटेंस, एक अरेंज सेंटेंस लिखा होगा, जैसे लिखा होगा सीता, मतलब रॉन्ग सेंटेंस मान लीजिए सीता गोइंग टू स्कूल, तो सीता गोइंग टू स्कूल को लिखा होगा गोइंग सीता स्कूल, ऐसे समथिंग लिखा होगा, तो उसको क्या करना है, हमें रीअरेंज कर देना है, करेक्ट बना देना सेंटेंस को। आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग, एक क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, दा का प्रयोग कहाँ होता है, ये भी सब मैं ही बता दूंगा, क्योंकि इनमें से 4 से 5-6 क्वेश्चन जो है आपके ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कुछ करना ही नहीं है। चूज द करेक्ट निकालना है, पैसिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और एक्टिव वाइज बनाना है। अगर पैसिव दिया है तो एक्टिव बनाओ, एक्टिव दिया है तो पैसिव बनाने के लिए आ जाता है। और उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब एक आधा अधूरा सेंटेंस लिखा होगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको अपनी तरफ से कोई सेंटेंस जोड़ना है। इसमें जो 5वां है क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का, उसमें ट्रांसलेट आता है। ट्रांसलेट कैसा, हिंदी टू इंग्लिश, इसके लिए तो बच्चा टेंस पढ़ाना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको एक घंटा भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 1 घंटा नहीं लगेगा मुझे एक टेंस पढ़ाने में। मैं 12 के 12 टेंस आपको 72 प्रकार से बनाना सिखा दूंगा कि एक टेंस को 72 प्रकार से कैसे बनाया जाता है। तो हिंदी टू इंग्लिश के ट्रांसलेशन के लिए भी परेशान मत होइएगा। ये जो 5 नंबर लिखे इनमें से 4 नंबर हम आपको पुक्के करा ही देंगे। देखिए 1 नंबर की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मशीन जो होती है ना 100% नहीं चलती है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वो जो 99.99% लिख देते हैं उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो 100% तक पहुंच सके, इसलिए मैं नहीं बताता, 1% में छोड़ ही देता हूं। 4 नंबर तक ही आपको दिल जाएंगे। सेक्शन डी की बात की जाती है। सेक्शन डी में आपको प्रोज और पोएट्री 2 चीज़ें मिलेंगी। प्रोज और पोएट्री में क्या होगा, प्रोज का एक पैसेज दिया होगा, प्रोज का पैसेज में से 2 क्वेश्चन होंगे, उनको छांट करके आंसर लिख देने, सिंपल है। उसी से छांट करके, जब भी कभी ऐसी चीज़ आ जाती हैं कि उनमें से छांट करके लिखना है, तो आंसर जानते हैं आप कैसे बनाना है, इतना तो प्रैक्टिस कर ही चुके हैं। बाकी मैं प्रैक्टिस इनकी कराई दूंगा कि आप आराम से कर ले जाओगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। अच्छा देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो पैराग्राफ्स वगैरह हैं दिए जाते हैं, इनको हम यूटिलाइज करना सिखाएंगे आपको कि पैराग्राफ्स को लॉन्ग क्वेश्चन में कैसा यूज किया जाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमें बड़ा ही लिखना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन पर हम चल सकते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, 2-2 नंबर के आएंगे, ये भी 4 मार्क्स का आ जाएगा। तो 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन जो आपको करने हैं ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे। इनमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, हो सकेगा तो शायद वही पेपर में आपके आ जाएंगे। और इसके बाद मैच द वर्ड, वो तो मैचिंग करनी है, इसका भी तरीका बता देंगे। फिर इसके बाद पोइट्री के 2 शॉर्ट्स आएंगे, तो मतलब पोइट्री का एक पैसेज आएगा, पोइट्री के पैसेज में से आपको छांट करके 2-2 क्वेश्चन करने हैं जो 4 मार्क्स के आएंगे। पोइट्री का पैसेज को सॉल्व करना है, ऊपर की 2 लाइन नीचे की 2 लाइन करके एक आंसर बनाए जाते हैं, वो भी मैं सिखा दूंगा। इन सब चीज़ों में कहीं भी आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का पोर्शन इतना आसान लगेगा आपको, कहोगे बस इतना ही पेपर था इंग्लिश का, जो अभी तक आपको टफ लग रही है, बट आगे नहीं होगा। पोएम्स के बाद यहाँ पे पोइट्री का हो जाएगा, पोइट्री के बाद पोएम्स या सेंट्रल आइडिया। तो बेटा देखो, सेंट्रल आइडिया तो कोई नहीं लिखेगा हाई स्कूल में। हाई स्कूल में सबसे आसान तरीका क्या है, पोएम याद कर लो, कोई भी 4 लाइन याद कर लो, कोई भी याद कर लो, 4 लाइनें याद कर लो, एक 4 लाइनें हम ही याद करा देंगे। फिलहाल मैं 8 याद कराऊंगा, हो सकता है क्योंकि पेपर में ऐसा लिखा होता है कि जो लाइन्स पेपर में यूज हो गई हैं उन्हें नहीं लिखना है, तो हो सकता है मैंने 4 लाइनें याद कराई हों और आप लोगों ने वही लिख दी, तो पेपर में नहीं लिखी जाएंगी। आपको पेपर में वही लाइन्स लिखनी है जो पेपर में नहीं पूछी गई हैं, ठीक है। तो कम से कम 8 लाइनें याद करा दूंगा मैं। और 2 शॉर्ट्स की बात करें, 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर हैं। एक लॉन्ग आएगा, मैंने बताया लॉन्ग कैसे लिखना है। लॉन्ग को इन्हीं पैसेज, इतने 1 दिया है, 2 दिया है, ये पैसेज होगा, ये पैसेज होगा, तो इन सब पैसेजेस में से छाट करके लॉन्ग को बनाना सिखाएंगे, यूज़ करना है। देखो अधिकतर यूपी बोर्ड बच्चों की एक ये भी कमी होती है, थोड़ी सी याद नहीं कर पाते हैं, और उसके साथ साथ जब वो लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं। बहुत बच्चों की शिकायत होती है, सर ये होता है, पॉसिबल ही है, क्योंकि हाई स्कूल में तो ज़्यादा होता है, इंटर में तो थोड़े मेच्योर हो जाते हैं क्योंकि हाई स्कूल के पेपर दे चुके होते हैं, बट इंटर में भी मिलते हैं। तो जो भी लोगों को ये प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें, सर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, इसका कोई जुगाड़ दें। तो हाँ, जुगाड़ है मेरे पास, उसका भी जुगाड़ देंगे हम आपको। आपकी स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट दिखेगा। आप सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, आपको लगता है कि आप आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बट लिख नहीं पा रहे हैं पूरा, तो इन सब चीज़ों का हल आपको मिलेगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद एक लॉन्ग हो गया, फिर उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो ट्रू एंड फॉल्स के होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स के। 2 फिल इन द ब्लैंक्स होता है और 2
ट्रू एंड फॉल्स का होता है। तो टोटल ये 14 क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन 4 सेक्शनों में डिवाइड किए जाते हैं और इनसे ही नंबर हमें निकालने होते हैं। तो देख लीजिए मजबूत सेक्शन कौन कौन से हैं। मजबूत सेक्शन आपका क्या है, 7 से 8 नंबर यहाँ निकाल लेंगे। देख लीजिए 3 और 4 7 ये हो गया। देखो 7 से 8 नंबर यहाँ, 3 यहाँ, 4 नंबर यहाँ निकाल लेंगे। इस वाले में देखो क्या होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट नंबर मिलते हैं। इनमें से हम कुछ बता देंगे जो कि आपको निकल सकता है। तो हम अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हो। इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा हम राइटली लेंगे, लेकिन ये वाले जो 4 नंबर ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ से मिल जाएगा 2 से 3 के बीच के मार्क्स, और यहाँ से भी 2 से 3 के बीच के मार्क्स निकल आते हैं। सो लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 में से तो आपको मिल ही जाने हैं। ट्रू एंड फॉल्स भी हैं, वो भी सही लमसम हो ही जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर हम इन्हीं चीज़ें निकाल सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये समझ लीजिए कि इंग्लिश समझ में आने वाली है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है। तैयारी तो कर ही रहे हैं आप लोग, और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ पढ़ सकते हैं ना। तो पढ़ना क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा दो बेटा, क्योंकि वीडियोस जल्दी आएंगी। तो आपको वीडियोस देखनी है कि कौन सी वीडियो कब आई है, मैथ्स की आई है, साइंस की आई है या इंग्लिश की आई है। इसलिए पढ़ो बेटा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पढ़ो। एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल आ ही गया है, आप लोगों के पास टाइम वैसे भी बहुत कम है। तो किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। परेशान इसलिए नहीं होना, मतलब सोचो मत कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है। हाई स्कूल एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। और जिसको भी बोर्ड एग्ज़ाम से प्रॉब्लम है वो सब मैं बोर्ड एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम की सारी बातें बता दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। सब समझ में आ जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होता है। क्योंकि पहली बार आप लोगों का हाई स्कूल का, देखिए हाई स्कूल वाले बच्चे हमेशा डर जाते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम है। तो इस डर को बिल्कुल भी दूर कर दो, सब मेरे पर छोड़ दीजिए। आप लोग आराम से सिर्फ पढ़ते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए एसपी सर का चैनल, जिसमें आपको मिलेगी सारी की सारी सुविधाएं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तब तक के लिए आज तक लव यू।